तो दोस्तों, चीन जिस प्रोजेक्ट को लेकर चीन और पाकिस्तान भारत को घेरते हुए नजर आ रहे थे और इसकी ताकत की धौंस दिखाकर भारत को परेशान करने का सपना देख रहे थे, आज वही प्रोजेक्ट चीन के गले की हड्डी बन गई है, जिसे वह न निगल पा रहा है और न ही उगल पा रहा है। दरअसल हम बात कर रहे हैं सिपेक परियोजना के बारे में, जिसे लेकर अब चीन के तरफ से कुछ ऐसे बयान दिए गए हैं जो पाकिस्तान के लिए टूटे सपने की तरह है। और अब ऐसा लगता है कि जिस दोस्ती को परेशान हिमालय से ऊंचा और समुद्र से गहरा बता रहा था, अब वह खत्म होती दिखाई दे रही है। दरअसल दोस्तों, हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अचानक से चीन के तरफ से पाकिस्तान के साथ अपनी दोस्ती और आर्थिक साझेदारी का बयान देते हुए कहा कि अब पाकिस्तान के साथ ऊर्जा, पानी, पर्यावरण के क्षेत्र में कोई भी साझेदारी नहीं करना चाहते हैं। चीन ने इस बात को स्वीकार कर दिया है कि फिलहाल वह सिपेक प्रोजेक्ट को भी आगे बढ़ाने के मूड में नहीं है, जिसे पाकिस्तान को अब तक का सबसे बड़ा झटका लगा है। लेकिन अगर हम मौजूदा पाकिस्तान की हालत को समझें, तो आपको इस बात का पता चलेगा कि चीन पाकिस्तान में निवेश करके जो बड़े बड़े सपने देख रहा था, असल में वह चीनी अर्थव्यवस्था के लिए ही घातक साबित हो गया। लेकिन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे से प्रॉफिट छोड़ो, उल्टा चीन के ही 50 से लेकर 60 बिलियन डॉलर डूब गए इसी सिपेक परियोजना में। जिन बड़े बड़े हाईवे और बंदरगाह विकसित करके चीन अरब सागर तक सीधे पहुंच मलक्का स्टेट तक अपनी कमजोरी दूर करना चाहता था, अब वह चीन के लिए घातक साबित हो रही है। दरअसल सिपेक परियोजना जब से शुरू हुई है, तब से पाकिस्तान के अंदर इतना भ्रष्टाचार देखने को मिला है कि चीन के कई अरब डॉलर ऐसे ही डूब चुके हैं। लेकिन वह इकलौती चुनौती नहीं है। दरअसल बलूचिस्तान के अंदर लोग जिस तरह से चीन और पाकिस्तान का विरोध कर रहे हैं, इससे किसी तरह की परियोजना को विकसित करना अपने आप में ही एक काफी चुनौतीपूर्ण है। पाकिस्तान में काम कर रहे चीनी इंजीनियर और आम लेबर को भी कई तरह से खतरों का सामना करना पड़ता है, चाहे वह बमबारी का खतरा हो या फिर लोगों के तरफ से सीधे हमले का। सिपेक के तरह काम कर रहे चीनी नागरिकों को काफी खतरों का सामना करना पड़ रहा। वहीं पर चीन के लिए यही प्रॉब्लम नहीं कर भी दी है, तो भी वह अपने ही जनता से चीनी नागरिकों को नहीं बचा सकते। दरअसल चीन अच्छे से समझता है कि आर्थिक चुनौती की वजह से पाकिस्तान में सरकार बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है। जिस देश में सरकार की स्टेबल ना हो, वहाँ पर किसी तरह के निवेश को करना बुनियादी तौर पर खतरा बन जाता है। ऐसे में चीनी सरकार अब अपने 50 बिलियन डॉलर से ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट कर पूरी तरह से डुबा कर काफ़ी गुस्से में है। जब चीन का पूरा इन्वेस्टमेंट डूब गया 50 बिलियन डॉलर का, तो और एक गुस्सा अब साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी बात हवा में हो रही है। देखा जाए तो इस साल चीन ने काफ़ी एक भी मदद नहीं की है, जो काफ़ी बड़ा मैसेज है। ऐसे में चीन के तरफ से दिए गए बयान अब पाकिस्तान के साथ ऊर्जा, पानी और पर्यावरण समेत चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे में कोई भी साझेदारी अब नहीं करना चाहता और फिलहाल के लिए अपनी इन्वेस्टमेंट को रोक कर रहे हैं, जिसे हम पाकिस्तान की खराब पॉलिसी और कमज़ोर आर्थिक स्थिति का नतीजा कह सकते हैं, जिसके वजह से जिस दोस्ती को पाकिस्तान हिमालय से ऊंचा और समुद्र से गहरा बताता था, अब वह भी पूरी तरह से डूबती हुई नजर आ रही है। वहीं पर चीन की तरफ से अब समर्थन न मिलने के बाद पाकिस्तान पहले से ही परेशान था कि भारत ने उसे एक और बड़ा सिरदर्द झटका देने जा रहा है। दरअसल हाल ही में रिपोर्ट निकल कर सामने आई है कि अगले कुछ समय में बासमती चावल के एक्सपोर्ट रेट अब मतलब कीमत में गिरावट ला सकता है भारत, क्योंकि पाकिस्तान का बासमती चावल इस वक्त भारत से $150 कीमत कम पर बेच रहा था अंतर्राष्ट्रीय बाजार में। लेकिन हमारे निर्यात में गिरावट का कारण बन सकता था। इसके रोकने के लिए अब भारत ने अपने बासमती चावल की कीमत में बड़ी कटौती करने जा रहा है। दरअसल मौजूदा बासमती चावल का भारत में 1 टन के लिए $1200 लेता था, जबकि पाकिस्तान वही 1 टन के लिए $1050 प्रति टन लेता था। इसलिए भारत अब चाहता है कि हम अपने चावल की कीमत में 30% की कटौती कर यानी $850 प्रति टन पर लाने की कोशिश करें, जिससे पाकिस्तान की पूरी तरह से मार्केट को बाहर कर दिया जाए। जय हिंद, जय भारत।